हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं लेक्टिन पाथवे के बारे में। क्लासिकल पाथवे हमने पढ़ लिया था, तो इसमें हम देखिए इट डज नॉट एक्टिवेट इन प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की प्रेजेंस में नहीं होता है, ये एक्टिव होता है आपकी लेक्टिन के द्वारा। ठीक है, तो मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन की प्रेजेंस में एक्टिव होता है, होता है। और ये जो लेक्टिन है आपकी मैमिलियन सेल्स पे देखने को नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम इसका यूज कर सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ओके, खुद को यानी कि मैमेलियन सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स को पहचानने में आप इसे यूज कर सकते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यून डिफेंस सिस्टम। ठीक है, इन्नेट यानी कि जो आप जन्मजात आपको जो प्रतिरक्षा मिलती है इसका ये पार्ट है। ठीक है, तो इसका जो एक्टिवेशन होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बैक्टीरियल जो होती है मेम्ब्रेन, उस पे प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड विद टर्मिनल मैनोज रेजिड्यूज, उस पे जो उसकी प्रोटीन या फिर उस पे जो पॉलीसेकेराइड शुगर होती है उस पे मैनोज रेजिड्यू होते हैं टर्मिनल एंड पे। वहां पे जैसे उस पे एक्स मान लेते हैं हम इसे। ठीक है, तो वहां पे आपके लेक्टिन बाइंड करती है, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। एमबीएल का नेम क्या है? मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन जाके बाइंड करेगी। ठीक है, और बाइंड करने के बाद में ही आपका जो पाथवे है ये इनिशिएट हो जाता है। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं MASP1, इसका मीनिंग क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। MASP1 इसका मतलब है मैनोज एसोसिएटेड सेरिन प्रोटीज। मैनोज एसोसिएटेड सेरिन प्रोटीज। तो एक तरह से ये काम करता है आपके C1R की तरह, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जहां पे C1Q पहले इनिशिएट हुआ था और C1R वहां पे प्रोटीन सेरिन प्रोटीन जैसा काम कर रहा था। तो यहाँ पे MSP1 में क्या एक्टिविटी है? सेरिन प्रोटीन जैसी एक्टिविटी है, इसीलिए ये C4 और C2 को क्या कर सकता है? ये फ्रेगमेंटेड कर सकता है, उसे फ्रेगमेंट में तोड़ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास में बैक्टीरिया है, उसके पॉलीसेकेराइड पे टर्मिनल एंड पे कौन सा रेजिड्यू जुड़ा हुआ है? मैनोज रेजिड्यू जुड़ा हुआ है, और इस पे आपकी मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन आएगी और वो इस पे रिकॉग्नाइज करके यहाँ से बाइंड कर देगी। उसके बाद में MASP1 आएगा और MASP2 आएगा, और जो कैसे होते हैं? सेरिन प्रोटीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखते हैं, और इनमें कैपेसिटी होती है आने वाले जो कंपोनेंट प्रोटीन होते हैं उन्हें फ्रेगमेंटेड करने की। तो सबसे पहले C4 आया है और C4 को इन्होंने फ्रेगमेंट कर दिया है, और फ्रेगमेंट करने के बाद में जो स्मॉलर सेगमेंट है वो यहाँ से इन्हें रिमूव कर दिया है। ठीक है, ओके। और रिमूव करने के बाद में अगली बार में आया है आपका C2, और C2 का यहाँ पे कौन सा फ्रेगमेंट? स्मॉलर फ्रेगमेंट यहाँ पे अलग कर दिया है। ठीक है, और कौन सा फ्रेगमेंट जुड़ गया है? स्मॉल वाला। तो यहाँ पे C3 कन्वर्टेज यहाँ पे फॉर्म हो गया है, C3 कन्वर्टेज। और इसका जो आगे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट करके अपने सारे वर्क करता है, जो मैं सबसे पहले जो मैंने इंट्रो किया था उसमें इसके काम बताए थे। तो ये आपका क्या है? बैक्टीरिया है जिसके पॉलीसेकेराइड में मैनोज बाइंडिंग हुई है, रेजिड्यू बाइंड है। उसके बाद में यहाँ पे आपके कौन बाइंड है? C4B बाइंड है, फिर C2A बाइंड है, और ये मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन है, और ये MSP1 है और 2 है। तो ये सारा क्या बना रहा है? आपका C3 कन्वर्टेज बना रहा है, जो स्टेबलाइज हो जाएगा, और इसमें आपकी प्रोटियोलाइटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जो आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को आगे बढ़ाता है। तो ये था हमारा बेसिक सा लेक्टिन पाथवे, आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं MSP1 जिसे हम बोल रहे हैं मैनोज एसोसिएटेड सेरिन प्रोटीज, ये C4 और C2 को फ्रेगमेंट में तोड़ सकता है। C4 का कौन सा फ्रेगमेंट यहाँ से मूव कर दिया जाता है? स्मॉलर फ्रेगमेंट, जबकि C2 का यहाँ से कौन सा? स्मॉलर फ्रेगमेंट, यानी कि दोनों की ही C4 और C2 दोनों की स्मॉलर फ्रेगमेंट यहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं, और ये मिला बाकी सारे कंपोनेंट मिलके यहाँ पे बना देते हैं C3 कन्वर्टेज। ठीक है, जो स्टेबलाइज होके अपनी एक्टिविटी दिखाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। आई होप गाइस आपको लेक्टिन पाथवे समझ में आ गया होगा। नई वीडियो में, हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे सबसे हमारा लास्ट पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे। थैंक्स।